तो नहीं, यहाँ नहीं, जेंगो के अंदर हमने बनाया था, आई थिंक जेंगो को। हाँ, ये था कनेक्टिविटी में। ओके, तो इसे हम ओपन करते हैं। मैंने इसे क्लोज किया और लिखा python manage.py run server। ओके, तो ये हमें URL मिल गया। सबसे पहले तो मैंने इसे कॉपी किया एंड देन आई पेस्टेड इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो बोला था हम वो कर लेते हैं। अपना यहाँ पे अबाउट हो गया था, होम हो गया था, अबाउट अबाउट से ही करना था और सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट पे करते हैं। ये कॉन्टैक्ट है होम, एक में अबाउट की और हेल्प की, दो HTML क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो अबाउट डॉट HTML नॉर्मली। हमने सबसे पहले ये लिया अबाउट के लिए, स्पेलिंग भी रॉन्ग कर दी इसकी, लेट मी डिलीट इट। सबसे पहले आपको पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं? एनीवन? हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? अरे चलिए ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अबाउट पेज और अबाउट पेज एंड हेल्प पेज, जो कि हमने कल अपना असाइनमेंट दिया था, सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए होम चल रहा है, हमें यहाँ अबाउट के लिए एक पेज बनाना है और इसे यहाँ पे लिंक करना है। तो मैंने एक अबाउट पेज जनरली HTML से, सॉरी बूटस्ट्रैप से मैंने जनरेट कर लिया about.html, और ये मैंने इसे यहाँ पे लिंक कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अपने में आया url.py में। ठीक है, अबाउट पे जब भी कोई हिट करेगा तो कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पर अबाउट में। तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा था, मैं एक पेज रिटर्न करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल चेंज करूंगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और अबाउट डॉट HTML। ठीक है, मैंने ये किया, रिप्लेस किया। अब देखिए, अब अगर मैं होम से अबाउट में जाता हूँ तो ये आ गया वेलकम टू अवर कंपनी, और ये बट मुझे जो ऊपर का हेडर है ये सेम ही रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉन्टेक्ट से ये पूरा नैब उठाता हूँ और ये यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। जब नैब बार चेंज नहीं करना, तो ये जो नैब है ये वही रहेगा जो मेरा पहले था। तो चेंज किया और रिफ्रेश किया, ये होम। ठीक है, वेलकम टू अवर कंपनी, ये ठीक है। तो देखिए हम होम में गए तो ये हमारा होम है, ये हमारा अबाउट पेज है और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। ठीक है, अभी हमारा सर्विसेज की जगह हमें क्या क्रिएट करना था, हेल्प। सर्विसेज की जगह हमें क्या करना था, हेल्प। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, तो सेम वे में हेल्प के लिए क्रिएट करेंगे।
हेल्प पेज एज वेल, ठीक है। ये हमने लिया और ये हमने यहाँ पे जस्ट नॉर्मली इस तरीके से मान लीजिए हमने अबाउट कॉन्टैक्ट होम क्रिएट कर ही लिया था। अब यहाँ पे एक हेल्प डॉट एच टी एम एल ऐड करते हैं, हेल्प डॉट एच टी एम एल। ये मैंने हेल्प क्रिएट कर दी, जैसे कि हमें पता है कि इसमें नैप टैग हमें सेम ही रखना है जो हमारा होम में था। तो हम यहाँ पर गए और हमने ये नैप टैग यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। ये अब हमें क्या करना, कोई बता सकता है कि मुझे ये हेल्प पेज इंक्लूड करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एनीवन? मुझे यहाँ पे सर्विसेज की जगह हेल्प करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? आप तो ट्राई कीजिए, अगर गलत भी होगा तो फिर मैं आप लोगों को सही कर दूंगा यहाँ पे। ओके। हम हेल्प में गए और हेल्प ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ पे यूजर को हेल्प लिख कर आए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि यहाँ पर यूजर को सर्विसेज की जगह क्या लिख कर आए, हेल्प लिख कर आए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपने एचटीएमएल में जाके चेंज करेंगे सभी में। अबाउट में देखा, यहाँ सर्विसेज की जगह क्या आना चाहिए, हेल्प। और वो कहाँ रिडायरेक्ट हो, हेल्प में, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस में भी यहाँ नैप टैग में सर्विसेज की जगह हेल्प लिख कर आना चाहिए और वो रिडायरेक्ट हो हेल्प पेज में। हेल्प में तो जनरली हेल्प लिख कर आएगा ये। और होम पेज में भी यहाँ सर्विसेज की जगह क्या लिख कर आना चाहिए, हेल्प। वो रिडायरेक्ट होगा हेल्प पेज में। ये कौन आ गया? अब देखिए, मैंने हमने सबसे पहले इसे रिफ्रेश किया, सबसे पहले देखिए होम की जगह क्या आ गया, हेल्प, ठीक है। होम की जगह पर क्या आ गया, हेल्प। अब जैसे मैंने सबसे पहले, ये मेरी वेबसाइट है, ये होम पेज, होम पे मैंने क्लिक किया तो होम पर हूँ, अबाउट पे क्लिक किया तो ये देखिए हम अबाउट पेज पे आ गए। या हम हेल्प पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, हेल्प पर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा हेल्प क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज हेल्प पेज। तो हम व्यूज में जाते हैं अपने और हेल्प में देखते हैं तो क्या रिटर्न हो रहा है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स दिस इज हेल्प पेज। जबकि यहाँ पे हेल्प पे दिस इज हेल्प पेज की हमें क्या रिटर्न करवाना है, अपना हेल्प पेज रिटर्न करवाना है। तो जस्ट सेम यहाँ से हम इसे हटाएंगे, रेंडर रिक्वेस्ट और हेल्प डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब मैं इसे रिटर्न करूँगा तो ये देखिए यहाँ आ गया हमारा पूरा हेल्प डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज है, ये होम पेज हो गया, ये अबाउट पेज, ये हेल्प पेज और ये कॉन्टैक्ट अस पेज। ये रही हमारी पूरी एक वेबसाइट, एक नॉर्मल सी वेबसाइट, क्योंकि मतलब कि एक आप नॉर्मल बता सकते हैं कि हाँ, ये हमारी एक जनरल वेबसाइट है, मतलब कि बहुत ही बेसिक लेवल की, मतलब इससे ज़्यादा बेसिक कुछ होता ही नहीं वेबसाइट, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक लेवल की वेबसाइट, यहाँ पे हम होम पेज में अपने हिसाब से जो भी कंटेंट चाहे वो डाल सकते हैं। ये हमारा अबाउट पेज हो गया, ये हमारी हेल्प पेज हो गया। हेल्प पेज में जो भी क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ लिखा होगा तो ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट अस तो है ही। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम तो है मुझे पता, कोई बता सकता है कि किसी को क्या समझ नहीं आ रहा है? सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इंस्टॉलेशन पे पहले क्लास नहीं लिया सर।
यार अब उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैसेज ही एक क्लास मतलब हम रिपीट करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने नहीं ली होगी, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ, अगर बीच में कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में बताओ तो मैं वो टॉपिक दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। टॉपिक क्लियर है सर, शुरू का इंस्टॉलेशन बस नहीं समझ में आया। हाँ, और कोई? चलिए, जनरली ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई है। अब देखिए जेंगो में हमने मॉडल और व्यू यहाँ तक तो आप लोगों ने देखी, सॉरी, व्यू और टेम्पलेट, ये हमारा व्यू और टेम्पलेट ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि व्यू क्या है और टेम्पलेट क्या है। अब आज हम देखेंगे मॉडल्स, ठीक है, कि मॉडल, क्योंकि जेंगो केवल तीन ही चीज पे डिपेंड करती है, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। आई थिंक अभी किसी ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जिसमें कुछ एरर थी, वो मॉडल से रिलेटेड थी, वो लॉग आउट का कुछ था, ठीक है। वो मॉडल से रिलेटेड थी, वो आई थिंक किसने भेजा था? आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा आज इवनिंग में, मतलब इसकी मीटिंग के बाद, तो फिर हम उसमें चेक करके आपको सॉर्ट आउट करवा देंगे। तो अ, हाँ, तो इसके बाद देखिए हम जेंगो में एक नया कॉन्सेप्ट है एप्स। जेंगो में क्या एक नया कॉन्सेप्ट है एप्स। तो एप्स का क्या होता है? हाँ, हेलो कोई कुछ बोल रहा था? नो सर। ओके, ठीक है। तो जेंगो में एक नया कॉन्सेप्ट है एप्स, ठीक है? तो एप्स में क्या होता है कि जनरली मान लीजिए कि आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई होगी, तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है? तो उसमें फ्लिपकार्ट में केवल एक वेबसाइट नहीं, उसमें कई सारे सेक्शन, देखिए कार्ट का अलग सेक्शन है, ठीक है? प्रोडक्ट्स का अलग सेक्शन है और चेकआउट्स का अलग सेक्शन है, ठीक है? तो एक ऐप के अंदर कई सारे सेक्शन हो सकते हैं, जैसे हमारा मतलब अगर अभी तो ये छोटी-सी वेबसाइट है होम की, ठीक है? ये होम की हमारी बहुत छोटी-सी वेबसाइट है, ठीक है? मान लीजिए अगर इसमें हमने कभी एक और डाल दिया होता सर्विसेज़ करके, हमने क्या डाल दिया होता है? चलिए क्रिएट कर ही लेते हैं। एक सर्विसेज़ करके हम एक और क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये तो हमारा होम, अबाउट, हेल्प और कॉन्टैक्ट हो गया। हम यहाँ पे एक और अपना सर्विसेज़ करके क्रिएट कर लेंगे। तो सर्विसेज़ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ऐप सेक्शन है, हम उसमें बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं, हम उसमें जेंगो पढ़ा रहे हैं, पाइथन पढ़ा रहे हैं, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और उसके साथ हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, वन में था। ओके, तो मान लीजिए कि एक पूरा अलग ही काफ़ी बड़ा सेगमेंट है सर्विसेज़ का, जिसपे स्टूडेंट ऑनलाइन आ सकता है, क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है? और उसका ऑनलाइन अटेंडेंस ली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग ही सेगमेंट है। ये मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि माई वेबसाइट के अंदर ही, सॉरी, ये क्या नाम है इसका? हाँ, माई वेबसाइट के अंदर ही एक अलग सेगमेंट ही है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऐप्स। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऐप्स। तो जेंगो हमें अलग-अलग ऐप्स बनाने की फैसिलिटीज़ भी देता है कि एक वेबसाइट के अंदर हम अलग-अलग ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कनेक्ट विथ मी क्या है? कनेक्ट विथ मी क्या है? हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है। कनेक्ट विथ मी हमारा क्या है? मेन प्रोजेक्ट है। बट मान लीजिए अगर हमें एक आध कोई और प्रोजेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है, एक और कोई मान लीजिए कि जेंगो का कोई एक और प्रोजेक्ट है, वो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है इसी वाले से, या एक और प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना होता है इसी के अंदर, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ऐप्स के थ्रू। तो ये हमारा मेन वो कहलाएगा। इसके बाद अब जो हम ऐड करेंगे वो ऐप्स कहलाएंगे। तो देखिए ऐप्स ऐड करने का तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर कर लेते हैं, पाइथन -py स्टार्ट ऐप, और हमें जो अपनी ऐप का नेम देना होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, सर्विसेज, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे सर्विसेज नाम का, अभी जैसे हमने वो कमांड रन की, देखिए पाइथन -py स्टार्ट ऐप सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज नाम का एक अलग से ऐप बन गया। ये क्या? ये तो देखिए कनेक्ट विथ मी, ये हमारा मेन ऐप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। बट मान लीजिए कि अभी एक सर्विसेज नाम का एक तो और किसी ने वो बनाया है पाइथन में, ठीक है?
वो भी बोल रहा है कि भाई ये मेरा सर्विसेज नाम का मैंने एक बनाया है पाइथन में, इसे तुम अपने उसमें इंक्लूड कर लो, अपने वाले प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लो, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक अलग से ऐप क्रिएट किया सर्विसेज का, ठीक है? तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई सर्विसेज पे क्लिक करे, जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई जैसे अपने यहाँ यूआरएल पे क्या डाले, जैसे सही है, कोई अपने यूआरएल पे क्या डाले कि सर्विसेज, ठीक है? तो वो कौन से वाले ऐप पे रिडायरेक्ट हो जाए, जो ये दूसरा वाला ऐप क्रिएट है सर्विसेज का, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखिए इस पे एक यूआरएल लिंक बनाए, इस वाली पे आप सबसे पहले ध्यान रखिए ऐसी कौन सी चीज है जो इस वाले ऐप में मिसिंग है, कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या है जो इस वाले में मिसिंग है? ऐसी कौन सी फाइल है जो बहुत ही मेन फाइल है लेकिन इसमें नहीं है? सेटिंग नहीं, सेटिंग्स तो अभी सेटिंग्स भी है बट वो हम बाद में लिखेंगे। सर यूआरएल यूआरएल कौन सी? हाँ हेलो, कौन सी? यूआरएल urls.py, ठीक है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, urls.py, ठीक है? तो अब ज़्यादा कुछ लफड़ा ना करते हुए यहाँ से डायरेक्ट अपनी urls.py के ये दो चीज़ें कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ये पूरा कॉपी कर लेंगे और मतलब कि आप एक एक करके लिखिएगा, मैं जस्ट जल्दी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने किया, ये मुझे चाहिए नहीं, ये वाला यूआरएल मुझे सर्विसेज के अंदर चाहिए नहीं। अभी मुझे केवल इतना चाहिए कि अगर कोई जैसे ही सर्विसेज वाले पे आए और ब्लैंक रहे तो वो कहाँ पे चला जाए, व्यूज के अंदर होम में, व्यूज के अंदर होम में। तो हम इसके अंदर व्यूज देखते हैं कहाँ पे, व्यूज ये है, हमें यहाँ पे व्यूज के अंदर एक होम नाम का एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डेप्थ होम रिटर्न, हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स फ्रॉम जेंगो डॉट, अच्छा फ्रॉम नहीं फ्रॉम फ्रॉम जेंगो डॉट एचटीटीपी इंपोर्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज, ठीक है? ये मैंने किया, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज, ठीक है? अब देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई सर्विसेज के अंदर ब्लैंक वो क्रिएट करे तो कहाँ पे पहुंच जाए, होम पर, होम पर किसके, व्यूज पे। तो होम पर क्या लिख रहा भेज रहा हूँ मैं, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इस सर्विसेज पर आएगा कैसे, ये इस वाली सर्विसेज पर आएगा कैसे? तो हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही किसी ने यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं पाथ अलग से, पाथ पाथ पे क्या किया, सर्विसेज हमने क्रिएट कर लिया। जैसे ही कोई अपनी यूआरएल क्या एंटर करे, सर्विसेज एंटर करे, तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि हम डायरेक्ट vs.py ये सब लिखते थे, बट हमें दूसरी सर्विसेज ऐड करने के लिए, हम पूरा प्रोजेक्ट ही दूसरा ऐड कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, इंक्लूड, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंक्लूड, इसके बाद सर्विसेज डॉट यूआरएल, सर्विसेज डॉट यूआरएल्स। अब देखिए हम गए यहाँ पे और हिट किया, अच्छा है तो सही,
अरे सॉरी, सर्वर ही स्टार्ट नहीं किया था हमने और ये पड़े। ठीक है, सबसे पहले तो पाइथन manage.py स्टार्ट रन सर्वर करना पड़ेगा। पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये हमें ये सर्वर मिला, ये हिट करना है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्विसेज। तो देखिए ये क्या कह रहा है, होम टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। कोई बता सकता है ये एरर क्यों आई है? जैसे कि मैंने बताया था, व्यूज में कोई भी फंक्शन वो बाय मेरी रिक्वेस्ट नहीं। आर्गुमेंट को लेता ही लेता है। ठीक है ना, अब देखते हैं, ये देखिए दिस इज माय एक्सटर्नल पेज। अब देखिए हुआ क्या है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। मैं connect.py पे गया, सबसे पहले इसने हमारे मैन इस पे इंटरेक्ट किया। सबसे पहले हम जैसे ही URL हिट करते हैं, सबसे पहले Django क्या चेक करता है, url.py पे। url.py पे वो गया, उसने ये स्लैश सर्विस चेक किया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, उसे लास्ट टाइम मिल गया स्लैश सर्विस। अब देखिए वो स्लैश सर्विस में जब वो गया तो वो क्या देखता है कि उसे अगर स्लैश सर्विस से क्या करना है, इंक्लूड करना है कौन सा, सर्विस डॉट यूआरएल। सर्विस डॉट यूआरएल। अब यार कौन है भाई, सर्विस डॉट यूआरएल। तो अब देखिए हम कहाँ पहुंचे, सर्विस, वो क्या बोला कि भाई क्या इंक्लूड करना है, सर्विस डॉट यूआरएल्स। तो वो सबसे पहले कहा गया सर्विस के अंदर यूआरएल्स में। अब वो यूआरएल्स में क्या देख रहा है कि अगर मान लीजिए ब्लैंक है, क्या है, अगर ब्लैंक है तो कहाँ पे जाएगा, व्यूज डॉट होम में। तो उसने यहाँ पे होम पे चेक किया, होम पे क्या रिटर्न मिल रहा है उसे, HTTP रिस्पॉन्स, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज। तो वो इसे यहाँ पे क्या रिटर्न कर दे रहा है, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज। तो समझ में आ गया, ये सर्विसेज में हमें क्या मिल रहा है, दिस इज माई एक्सटर्नल पेज। इस तरीके से एक्सटर्नल पेज पे आ रहा है। मतलब ये कहाँ पे पहुंच गया हमारा, जनरली नॉर्मली जो हमारा अलग एप्लीकेशन था, जो हमारा एक अलग एप्स था, वो सर्विसेज पे ही पहुंच गया। अगर हम सर्विसेज से सर्विस एंटर करते हैं तो जो हमें अलग से बाहर से जो एक ऐप मिला था इस सर्विस का, वो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है। समझ में आई ये बात? नहीं आ रही हो तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कई बार हमें क्या होता है कि एक अलग सेगमेंट क्रिएट करना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें एक हमारी पूरी वेबसाइट बन गई है, ठीक है, हमने हमारी पूरी वेबसाइट बनी, कोई कह रहा है कि यार एक और पेज इसमें ऐड करना है, या एक पूरा पर एक अलग ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो या तो हम अपने मेन प्रोजेक्ट में तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन प्रोजेक्ट चेंज होगा तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वो तो हमारा एग्जिस्टिंग रन कर रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया सेक्शन ही क्रिएट कर देते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए मुझे बाद में क्या रिक्वायरमेंट है कि यार सर्विसेज नाम से एक नया वो क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले मैं एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सर्विसेज के बाद मान लीजिए कोई कह रहा है कि यार एक सर्विस तो ठीक है तूने बना दिया, एक और मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो सर्विस तो हो गया, कौन सा क्या नाम दे दूं, कोई नया ऐप का कुछ नाम सजेस्ट कीजिए, फिर अपन उससे एक बार दोबारा ऐप क्रिएट करते हैं और फिर बताते हैं इसी वेबसाइट के रिगार्डिंग, ताकि वेबसाइट हमारी धीरे धीरे डेवलप होती जाए। कोई बता सकता है कि हम क्या दे सकते हैं, कोई नया नेम, यहाँ पे हम एक और कौन सा नया सेगमेंट ऐड कर सकते हैं? सेटिंग्स हो सकता है सर। नहीं नहीं, सेटिंग्स से तो सेटिंग्स में हम क्या देंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा सोचिए ना कि हमारी वेबसाइट है, ये हमारा होम पेज बन गया, अबाउट पेज बन गया, हेल्प बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया, सर्विसेज का भी हमने बना लिया, हम यहाँ पे एक और सर्विसेज ऐड कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ऐड की थी सर्विस। सर पॉलिसी भी हो सकता है एक ऑप्शन। कौन सा? पॉलिसी
TNC सर। पॉलिसी या टीएनसी, ठीक है। तो चलिए हम पॉलिसीज का एक बना लेते हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एक पॉलिसी नाम का एक वो नया आया, ठीक है। तो ये फिर एक काम करते हैं, पॉलिसी से बेस्ट क्या होगा, सर्विसेज के बाद हम एक और बना देते हैं अपना ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स करके, ठीक है। कि ऑनलाइन हमारे इतने स्टूडेंट होंगे, ऑनलाइन के अंदर हम फिर काफ़ी सारी सर्विसेज दे सकते हैं ना, कि ऑनलाइन पे कौन जेंगो पढ़ रहा है, कौन रिएक्ट पढ़ रहा है, मतलब सब बड़ा होना चाहिए। पॉलिसी भी आपका सही है, कुछ गलत नहीं है, बट पॉलिसी में हम केवल एक पेज ही बना सकते हैं ना पॉलिसी का, बस, ठीक है। तो चाहे तो हम यहाँ पे पॉलिसी भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने क्या किया, देखिए पाइथन manage.py कमांड याद रखिएगा। स्टार्ट ऐप के लिए मैं ये लिख देता हूँ। ऐप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट ऐप ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये आपके यहाँ पे अपने ऐप का नेम देना है, जो भी नेम देना है। मैंने अभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस दे दिया है, और ये मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, ये आपको दे देता हूँ ये वाली कमांड। तो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आप लोगों को आज से पर डे शेयर कर दिया करूंगा जिप में कन्वर्ट करके, और प्लीज आप लोग जिसे भी चाहिए स्टूडेंट्स में आप बांट दिया कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि कल कोई मुझे बता रहा था कि मैंने जिसे दिया था वो अपने पास रख के बैठ गया था। भाई अपने पास नहीं रखना है, उसे सभी को दे देना है, ठीक है। तो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप ऑनलाइन क्लासेस, मैंने ये कमांड हिट की। तो देखिए जैसे ही मैंने ये कमांड हिट की, तो यहाँ पे एक आप देखेंगे, तो ये लीजिए, देखिए एक ऑनलाइन क्लासेस से नाम से एक अलग से ये ऐप हमारी ये क्रिएट हो गई। ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारी एक अलग से ऐप क्रिएट हो गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारी ऐप हम कैसे क्रिएट करते हैं। यस सर। अब देखिए, अब क्या करना है हमें इसके बाद, ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारी ऐप क्रिएट हो गई। अब इसमें बताइए कि ऐसे कौन सी फाइल है जो मेन फाइल है वो मिसिंग है। URL। URL, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे urls.py क्रिएट ही कर लेते हैं, urls.py, ठीक है। और सिंपली वो URLs यहीं से कॉपी कर लेते हैं ना यार, इतना लंबा छोटा पर आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ urls.py में। नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बता दीजिए सर। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि URL होता है, ठीक है। तो URLs में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि URLs में मतलब कि कौन सी ब्राउजर पे हिट होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना। तो ये URL हमें जेंगो से अपने आप बना हुआ आता है। ये कुछ जैसे एडमिन का हमें जरूरत नहीं है। हम जैसे एक बार ये लीजिए, URLs हमें डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखिए एक URL पैटर्न नाम से ये हम इंपोर्ट करते हैं, ये हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। URL पैटर्न, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लिया कि हम URL से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में URL क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मैंने एक URL पैटर्न नाम का एक ये लिया, ठीक है। और एक ये लिस्ट है, इसमें मैं बना रहा हूँ। हमें पाथ इंपोर्ट पे पाथ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। पाथ, मान लीजिए कि अगर ब्लैंक है तो वो कहाँ पे जाए, व्यूज डॉट, और अगर मान लीजिए किसी ने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा, अगर ब्लैंक है वहां पे कहाँ पर जाए, व्यूज डॉट होम नाम का। अब देखिए इसमें हमें तीन चीजें, URL पैटर्न तो आपको पता ही है कि एक ये वेरिएबल है, ठीक है। बट ये पाथ क्या है, ये पाथ क्या है, एक फंक्शन है। पाथ क्या, एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ये फंक्शन हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो डॉट, आई थिंक कॉन्ट्रिप से होता है, कॉन्ट्रिप इंपोर्ट पाथ, ठीक है। जेंगो से बना URL में पाथ कहाँ से होता है, सॉरी जेंगो डॉट URL से होता है, कॉन्ट्रिप से नहीं। जेंगो डॉट URL से हमने क्या इंपोर्ट कर दिया, पाथ। ये देखिए, ये पाथ तो हमें मिल गया, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई ये व्यूज कहाँ से ला रहे हो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्यूज हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, कोई मुझे बता सकता है। मैंने नॉर्मली बताया है कि हम व्यूज कैसे इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, तो देखिए ये व्यूज भी उसे मिल गया, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं व्यूज के अंदर भाई ये होम कहाँ पे है, तो हम व्यूज पे गए, हमने देखा अरे व्यूज के अंदर तो हमने होम है ही नहीं, तो हमें एक होम भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डेफ होम, जब पहले बताया कि हम जैसे यही चीज़ हम दोबारा मतलब नहीं वो करेंगे, तो होम के अंदर मैंने रिक्वेस्ट दिया और क्या करता हूँ, रिटर्न http response this is home page of क्लासेस। बट अब वो कहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ये कहाँ पे, सॉरी येलो सिग्नल, येलो लाइन कहाँ पे आ रही है, http रिस्पॉन्स पे। वो बोले भाई ये http रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, तो http रिस्पॉन्स हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम जेंगो डॉट, तो बता सकता है कि http रिस्पॉन्स हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जेंगो डॉट http। आप लोग कभी बार बार करेंगे ना तो मतलब आप लोग को ये रट जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रटने की जरूरत है कि हम कौन सा मॉड्यूल कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। बार बार आप जब जेंगो का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रट जाएंगी कि हम http रिस्पॉन्स कहाँ से आता है और ये URLs कहाँ से आते हैं। तो मैं एक बार दोबारा URLs आपको बता देता हूँ, अगर नहीं आए तो समझ में। देखिए URLs में हम क्या करते हैं, हम अपने URL डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ये चीज़ दोबारा से लिखता हूँ, URLs में हम क्या करते हैं, हम अपने URL डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने दोबारा से लिखा URL, आई थिंक URL पैटर्न इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करें, हमें URL पैटर्न में हम URL कैसे डिफाइन करते हैं, हमें पाथ चाहिए होता है। पाथ में अगर ये कुछ भी नहीं डाला है तो वह कहाँ पे चला जाएगा, views डॉट होम। जरूरी नहीं कि हम होम ही लेकर हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई ये पाथ क्या है, ये पाथ है क्या, ठीक है। हमने पाथ तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ये सिंटैक्स है, जेंगो में पाथ ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। तो मतलब कि अब सिंटैक्स लिखने का तो तरीका यही होता है, तो इसका कोई रीजन नहीं होता कि ऐसा क्यों है, बट सिंटैक्स जेंगो में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो जेंगो में जो हम पाथ है वो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले वो बोल रहा है कि भाई ठीक है पाथ तो तुमने डिफाइन कर दिया, लेकिन ये पाथ, ये वाला ये जो पाथ है, ये पाथ, ये जो फंक्शन है, ये कहाँ से आ रहा है, ये है क्या, मतलब या तो यहाँ पर एक पाथ फंक्शन लिखो, नहीं तो मुझे बताओ कि भाई ये पाथ आ कहाँ से रहा है। ये पाथ हम कहाँ से लेते हैं, हमने कहा फ्रॉम जेंगो डॉट URLs इंपोर्ट पाथ, ठीक है। तो ये देखो उसने कहा ठीक है भाई पाथ तो मिल गया, अब ये व्यूज कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये व्यूज कहाँ से आ रहा है। तो फिर हमने दोबारा कहा कि फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। उसने कहा ये देखिए हमारी दोनों की दोनों एरर चलेंगी, व्यूज भी और होम भी। क्लियर है ये चीज, या मैं दोबारा बताऊं कि ये urs.py कैसे लिखी जाती है, क्लियर है सर। क्लियर है। अब देखिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस नाम का अलग से बना तो लिया, ऑनलाइन क्लासेस नाम का हमने अलग से बना तो लिया, बट इसे अब क्या करना है, हमें अपने मेन प्रोजेक्ट कनेक्ट विथ मी, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा जब भी कोई URL हिट होगा तो ना तो इसके URL में जाएगा ना इसके URL में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इसके URL पर .py में जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे सर्विसेज को बना दिया तो डायरेक्ट सर्विसेज में चला जाएगा, नहीं, वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इसके URLs में जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखता हूँ, स्टार्ट करिए सर्वर, सबसे पहले मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ, python manage.py रन सर्वर, ये मुझे मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट धीरे धीरे बनाते हुए चलेंगे। तो अभी हमने एक चीज भूल गए कि, ठीक है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले आपको ये मैं बता दूं फिर बता। तो देखिए उसने क्या किया, हमें क्या करना है कि अगर कोई ऑनलाइन URL में क्या इंटर करे, ऑनलाइन इंटर करे। जैसे हमने क्या करी थी कि भाई अगर वो URL में सर्विस इंटर करता है तो कहाँ चला जाता है, सर्विस नाम के अपने इसी तरीके से मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई URL में ऑनलाइन इंटर करे तो कहाँ चला जाइए, ऑनलाइन वाले ऐप में। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा पाथ। सबसे पहले कि भाई अगर कोई
ऑनलाइन एंटर करता है तो कहाँ पे जाएगा वो, इंक्लूड्स, हमें कोई बता सकता है कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोई भी सर्विसेज के लिए देखिए हमने लिखा था सर्विसेज के अंदर यूआरएल्स में जाएगा। class.urls अरे सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर जैसे जो ऑनलाइन एंटर करता है तो वो कहाँ पे पहुंच जाए, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑनलाइन लिखा, अच्छा यूआरएल्स में से अच्छा यूआरएल पैटर्न्स है, हमने क्या लिखा हुआ है, यूआरएल पैटर्न लिखा हुआ है। देखते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग खास ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक और ये देखिए, तो ये कहाँ पे पहुंच गया, दिस इज होम पेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ 1 मिनट, सबसे पहले वो कहाँ पे गया, उसने सबसे पहले क्या चेक किया कि ये ऑनलाइन यूआरएल है या नहीं। सबसे पहले वो कहाँ पर गया, हमारे मेन प्रोजेक्ट में गया, ना तो इसके यूआरएल में गया ना इसके यूआरएल में गया। कहाँ गया सबसे पहले, कनेक्ट बिटवी के url.py पे उसने चेक किया ऑनलाइन कहीं पर है, ये एडमिन ब्लैंक कॉन्टैक्ट अबाउट हेल्प होम सर्विस ऑनलाइन, ठीक है देखा ये है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पे वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन से क्या मिल रहा है कि अगर ऑनलाइन यूआरएल है तो क्या इंक्लूड कर देना है, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स को। जब ऑनलाइन यूआरएल वो कहाँ पे पहुंचा, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स पे, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स पे, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स पे गया तो उसने क्या देखा कि अगर मान लीजिए पाठ में क्या है, ऑनलाइन के बाद जब तो ऑनलाइन देखे सबसे पहले उसने देखा कि यार ऑनलाइन क्लासेस से यहाँ पे को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये चीज, उसने देखा कि अगर यार ऑनलाइन लिखा है तो कौन सी फाइल में जाना है, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स पे। तो कहाँ पहुंचा, ऑनलाइन क्लासेस डॉट यूआरएल्स पे। फिर वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन के बाद तो यहाँ तक तो पहुंच गया, इसलिए ऑनलाइन के बाद अगर ब्लैंक है तो कहाँ जाना है, व्यूज डॉट होम पे। वो कहाँ पहुंच गया, व्यूज डॉट होम पर। होम पर हम उसे क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक चीज करते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने चारों उसमें दो हमने सेक्शन ऐड किए। सबसे पहले कौन सा, सर्विस का, दूसरा ऑनलाइन क्लासेस का। तो ये दोनों सबसे पहले कर लेते हैं ताकि हमारी वेबसाइट प्रॉपर हो जाए। तो मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए बताने का, वैसे इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, यानी आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे। मैंने यहाँ पे एक ऑनलाइन का ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सर्विस। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही यहाँ पे क्या आ जाए, कहाँ पहुंच जाए, सर्विस नाम के यूआरएल पे, ठीक है। तो सर्विस है ना, सर्विसेज तो नहीं है, सर्विसेज है सर। सर्विसेज है, सर्विसेज, ठीक है। तो अब जैसे देखो अबाउट पे मैंने ये कहाँ पे लिखा हुआ है, अबाउट पे। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाता हूँ, यहाँ पे अबाउट मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये आ गया एक सर्विसेज का। तो सर्विसेज पे क्लिक करो तो यहाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अब मैंने क्या अबाउट पे अपने डिफाइन कर दी। कोई मुझे बता सकते हैं कि यही चीज अब मुझे अबाउट मैंने सर्विसेज तो डिफाइन कर दी, बस सर्विसेज के बाद मुझे एक चीज और डिफाइन करनी थी, वो क्या थी, ऑनलाइन। तो कोई बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही
और सर्विसेज सिंपल को हटा के ऑनलाइन कर देंगे। बस सर्विसेज हटा के हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ऑनलाइन। तो लिख कर क्या जाएगा, ऑनलाइन, और यहाँ पे सर्विसेज की जगह पे वहाँ पे जाएगा क्या था, यूआरएल्स में क्या था इसके, ऑनलाइन ही था ना सर। ये तो इसका कनेक्ट का यूआरएल्स का जो मैंने इसके यूआरएल्स में क्या था, ऑनलाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमें ये यूआरएल लिखना है, हम इसी वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमें ये वाला यूआरएल लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑनलाइन। अब देखते हैं, अबाउट पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, सर्विसेज एंड देन ऑनलाइन। जैसे वो ऑनलाइन पे एंटर करता है, कहाँ पहुंच गया, ऑनलाइन क्लासेस पे, और ये हमारी हो गई सर्विसेज। तो अब यही चीज मुझे, मैंने अबाउट पेज पे तो कर दी, बट यही चीज मुझे होम पे चाहिए, हेल्प पे चाहिए और कॉन्टेक्ट पे चाहिए। तो यही दोनों चीजें मैं कॉपी करता हूँ और सभी में डाल देता हूँ। हेल्प पे और होम पे। ठीक है, अब देखिए, हम होम पर आए तो ये हमारी है, यहाँ पर भी है, अबाउट पर आए तब भी यहाँ पर है, हेल्प पर है तब भी, कॉन्टेक्ट पर भी है। और ये कि सर्विसेज पे हमने क्या किया, हमारा ये पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं किया हुआ, हमने सर्विसेज पे अपनी टेम्पलेट ऐड नहीं की हुई है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो सर्विस है, ये जो हमारा सर्विसेज है, ठीक है, जैसे किसी ने सर्विस पे लिखा तो वो इन सर्विस नाम के से तो आ गया। ठीक है, बट हम यहाँ पे ये तो रिटर्न नहीं करेंगे ना उसे कि कहाँ गया हमारा बीस, दिस इज माई एक्सटर्नल फिर, ये सब तो हमें रिटर्न नहीं करना। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर टेम्पलेट हो, जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, बढ़िया होम पेज हो, अबाउट हो, कॉन्टेक्ट हो, सेम इसी तरीके से सर्विसेज में भी कुछ हो जो रिटर्न करे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके लिए क्या ऐड करनी पड़ेगी, टेम्पलेट। क्योंकि मुझे बता सकता है कि हम यहाँ पे टेम्पलेट भी वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हमने अपने कनेक्ट विथ मी में की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी एक टेम्पलेट ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई बता सकता है टेम्पलेट कैसे ऐड की जाती है। हमें सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने कनेक्ट विथ मी में टेम्पलेट ऐड की थी। तो अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम कल स्टार्ट करते हैं या यहीं तक बंद करते हैं, बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं ही में ऐड करता रहूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज का। गुड इवनिंग एवरीवन, टॉपिक बताइए, आज हम यहाँ पे टेम्पलेट भी ऐड कर दें या यहाँ से आगे एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। और क्या ही बोले, तो मैं भी रिप्लाई नहीं, आप तो जल्दी बताइए तो फिर करना क्या है। अगर मुझे करना होगा तो फिर तो मैं एक ही दिन में जाएंगे खत्म कर दूंगा पूरी पढ़ा के। बोलिए जल्दी। What? चलिए आज और देखते हैं, आज मैं यहीं तक ये स्टार्ट, हम एक्सटर्नल ऐप कैसे ऐड करते हैं यहीं तक रखते हैं। कल मैं आप लोगों को इसमें वेबसाइट टेम्पलेट ऐड करना और इमेज रेंडर करवाना है, मतलब इमेज जैसे कि जो प्रोडक्ट की इमेज होती है या काजल वगैरह होते हैं वो सब कैसे ऐड किए जाते हैं वो बता दूंगा। इमेज कैसे ऐड की जाती है, अभी तक इसमें हम यहाँ पे केवल टेक्स्ट ही लिखे हैं, इमेज नहीं ऐड कर रहे। ठीक है, तो जैसे ये देखिए हमारे यहाँ पे माई टीम पे इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इमेज आनी चाहिए यहाँ पे, तो इमेज कैसे ऐड की जाती है वो बता दूंगा। आज हम यहीं तक देखते हैं कि हमने एक्सटर्नल ऐप कैसे ऐड किए। तो कल हम इमेज देखेंगे और परसों से हमारा डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। किसी को चाहिए ये फाइल, जो वो चाहिए किसी को ये जिप फाइल? यस सर। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, और बताइए, हाँ अब कल किसने किया था, बाकी लोग लैब पे जाइए, जिसे लैब पे ना जिसे रहना है रहिए। किसी ने कल मेरे को शेयर किया था स्क्रीनशॉट अपना, वो लॉग आउट वाला, वो क्या इश्यू देखा मैंने, बता देता हूँ। उसका था, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली याद। चलिए, आई थिंक सर आज क्लास अटेंड नहीं की। ओके चलिए, ठीक है।
ठीक है, तो फिर अपन